हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 7। आज का क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम साइज्ड फील्ड इज 1440 मीटर स्क्वायर। यानी एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम के आकार का है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1440 मीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर। दो समांतर भुजाएं हैं, उनके बीच की दूरी है 24 मीटर। इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 5:3, अगर समांतर भुजाएं 5:3 के अनुपात में है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। आज का क्वेश्चन बेस्ड है ट्रेपेजियम पर। तो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले ट्रेपेजियम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेपेजियम होता क्या है। ये फिगर बनी हुई है ABCD, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है। इसमें AB DC के पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, ये पैरेलल साइड्स है और पैरेलल साइड्स को हम बोलते हैं बेस ऑफ ट्रेपेजियम। आगे AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड्स है और इन्हें हम कहते हैं लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ अगर A और B मान ले और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो H मान ले, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। ट्रेपेजियम में 4 एंगल होते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो इसमें एक साइड के एंगल हैं, जैसे एंगल A और एंगल D, ये लेफ्ट साइड में है और एंगल B और एंगल C ये राइट साइड में है। तो एंगल A और एंगल D ये दो पैरेलल साइड्स के बीच के एंगल हैं, तो इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आगे एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम भी हो जाएगा 180 डिग्री। और ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं सेम साइड इंटीरियर एंगल्स। तो इनका सम होगा 180 डिग्री और चारों एंगल्स का सम हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम के टाइप्स। सबसे पहले है एक्यूट ट्रेपेजियम। एक्यूट ट्रेपेजियम का मतलब है ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें बेस एंगल्स दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हों। आगे फिर राइट ट्रेपेजियम। राइट ट्रेपेजियम मतलब बेस एंगल एक 90 डिग्री का हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों ही बेस एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, क्योंकि अगर दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे और ये बन जाएगा या तो रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम में अगर बेस एंगल अगर एक 90 डिग्री का है तो हम उसे कहेंगे राइट ट्रेपेजियम। फिर आगे है ऑब्ट्यूस ट्रेपेजियम, यानी जिस बेस एंगल एक 90 डिग्री से बड़ा हो। आइसोस्केलस यानी दो साइड्स, जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, इनकी लेंथ अगर इक्वल होगी तो इसे हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। और जब भी दो साइड्स, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी तो इनके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे। आगे फिर 3 साइड्स इक्वल ट्रेपेजियम। इसमें दोनों नॉन पैरेलल साइड्स और ऊपर वाली जो पैरेलल साइड है ये तीनों ही आपस में इक्वल होती है, तो इसे हम कहेंगे 3 साइड्स इक्वल ट्रेपेजियम। इसमें ये दोनों बेस एंगल भी इक्वल होंगे और दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होगी। एक नोट पॉइंट हम लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ आइसोस्केलस एंड 3 साइड्स इक्वल ट्रेपेजियम आर इक्वल। यानी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो या फिर 3 साइड्स इक्वल ट्रेपेजियम हो, तो उनके डायगोनल्स यानी विकर्ण की लंबाई आपस में बराबर होती है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ABCD। एक ट्रेपेजियम है जिसमें EAD का मिड पॉइंट है और FBC का मिड पॉइंट है। ये हमने लिखा हुआ है कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो अगर EAD का मिड पॉइंट है और FBC का मिड पॉइंट है तो AB, EF और DC ये तीनों ही साइड आपस में पैरेलल होंगी। तो AB इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू DC। आगे फिर जो EF की लेंथ होगी वो हो जाएगी EF इज इक्वल टू AB प्लस DC अपॉन 2। यानी EF की लेंथ निकालने के लिए हमें दोनों पैरेलल साइड यानी AB और DC को ऐड करके आधा कर देना है। तो EF की लेंथ आ जाएगी AB प्लस DC अपॉन 2। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ABCD एक ट्रेपेजियम है
इसमें जो ए बी है उसकी लेंथ हमने ए मान ली है और जो डी सी है उसकी लेंथ बी मान ली है। इसके डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। तो ए ओ बी एक ट्राइंगल बनेगा और इसी तरह सी ओ डी भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसमें जो ये वाला एंगल है, एंगल ओ, और ऊपर वाला एंगल ओ, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आगे एंगल ओ बी सी यानी ओ बी, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए और एंगल ओ डी सी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि डी सी ए बी के पैरेलल है और दोनों ये एंगल आपस में हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर आंतरिक कोण। और इसी तरह से एंगल ओ ए बी और एंगल ओ सी डी यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। तो इस तरह से तीन एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीओडी के ये सिमिलर हो जाएगा। और कौन सी सिमिलरिटी से? बाय ए सिमिलरिटी यानी एंगल सिमिलरिटी। ध्यान रखना ए ओ बी सीओडी के सिमिलर होगा, ना तो डीओसी के सिमिलर होगा, ना ओसीडी या ओडीसी के सिमिलर होगा। ए ओ बी सिमिलर होगा सीओडी के। इसका मतलब यह है कि ए सी के बराबर है, एंगल ओ के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। आगे दो ट्राइंगल बने हुए हैं ए ओ बी और एक सी ओ डी। इन दोनों का एरिया का रेशियो हो जाएगा इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इसी तरह जो पॉइंट ओ है वो ए ओ और ओ सी को ए रेशियो बी में डिवाइड करेगा और ओ पॉइंट बी ओ और ओ डी को भी ए रेशियो बी में डिवाइड करेगा। यानी ए ओ सी की लेंथ का रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी, क्योंकि नीचे ए है ऊपर बी है, तो ए रेशियो बी। और इसी तरह बी ओ रेशियो ओ डी की वैल्यू हो जाएगी ए रेशियो बी। आगे हम आज का क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम साइज्ड फील्ड इज 1440 मीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 24 मीटर। इफ द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो 5:3, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें याद करनी है। एक तो एरिया दे रखा है इस ट्रेपेजियम का, तो एरिया है 1440 मीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है 24 मीटर। हाइट ए बी और डी सी जो पैरेलल साइड्स है उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे ही हम हाइट मान सकते हैं। तो हाइट की वैल्यू दे रखी है 24 मीटर। तो क्योंकि रेशियो दे रखा है 5:3 कि जो पैरेलल साइड्स हैं ए बी और डी सी इनका रेशियो है 5:3, तो इनको हम मान सकते हैं 5x और 3x, यानी ए बी की लेंथ 5x और डी सी की लेंथ 3x। अब एरिया दे रखा है 1440 मीटर स्क्वायर, तो हमें पता है एरिया होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। एरिया की वैल्यू दे रखी है 1440। ये फॉर्मूले का 1/2 ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 5x, बी की वैल्यू है 3x, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5x प्लस 3x ये हो जाएगा 8x इंटू एच। एच की वैल्यू है 24। तो 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार और 24 से ये 144 कटेगा 6 बार। 24 संग 144 और आगे आ जाएगा ये 0 और 4 से ये 60 कट जाएगा फिर 15 बार। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हमें फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड की लेंथ है 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15, क्योंकि x की वैल्यू आई है 15, तो ये आ जाएगा 75 मीटर। और दूसरी साइड की लेंथ हो जाएगी 3x यानी 3 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 45 मीटर। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ आ जाएगी 75 मीटर एंड 45 मीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे एक क्वेश्चन है आपके लिए, या आप लोग करेंगे और आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसमें PQRS एक ट्रेपेजियम है, PQRS ट्रेपेजियम है जिसमें PM इज पैरेलल टू SN। PM की वैल्यू SN के PM साइड SN के पैरेलल है और NR की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। NR की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर।
पी एस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और आगे दे रखा है कि क्यू एम इज इक्वल टू एन आर, क्यू एम की वैल्यू एन आर के इक्वल है और एन आर इज इक्वल टू एस एन, यानी एन आर की वैल्यू एस एन के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर और 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।